Kashmir News Service presents. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं ज़िया नज़ीर अहमद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर नेता जावेद कुरैशी साहब। आज हमने जावेद कुरैशी साहब से थोड़ा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि हम कुछ सवालात हम इनसे पूछना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और बीजेपी की सरकार जो दावे कर रही है डेवलपमेंट को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, इस हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में खैर मकदम करें। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दे दिया। सर, आप एक सीनियर नेता हैं बीजेपी के, और जब से आप बीजेपी में आए हैं, जब से आपने बीजेपी में ज्वाइन किया है, तब से आपका जो चर्चा मीडिया में, सोशल मीडिया में आपके चर्चे रहे हैं। तो सर, आप ये बताइएगा कि जो बीजेपी की सरकार ने दावे किए थे इस वक्त तक, या जो दावे बीजेपी की सरकार कर रही है, क्या वो ग्राउंड पे अगर हम ज़मीनी सतह पर देखें, क्या वो सही साबित हो रहे हैं? हकीकत में अगर आप पिछले 30 सालों की तवारीख देखोगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है पूरे मुल्क में, मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे मुल्क की बात करूंगा। हकीकतन में ग्राउंड में काम अब हो रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है, ये दोहराई बात नहीं है। अगर आप कश्मीर की बात करोगे, कश्मीर में जो पिछले 30 सालों में नहीं हो रहा था वो हकीकतन में अब हो रहा है। ये बताइएगा आप, इस वक्त अगर हम देख रहे हैं सेंटर में बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर का इख्तियार भी सेंटर में ही है, तो यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे जो रेत बाजरी या हमारे जो नदी नाले हैं, उनमें इस वक्त जैसे कि हमारे पास शिकायतें हमें मौसूल हो रही हैं कि बाहर से ठेकेदारों को ला रहा है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि दफ़ा 370 तोड़ने के बाद, ख़त्म करने के बाद यहाँ पे एक नया कश्मीर बनेगा। लेकिन अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि क्या यही नया कश्मीर है कि बाहर से यहाँ पे ठेकेदारों को लाया जा रहा है? हालांकि यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा गुर्बत है, यहाँ के नौजवान जो हैं वो बिल्कुल बेरोज़गारी का शिकार है। तो क्या उन लोगों को ये रोज़गार प्रोवाइड नहीं करना चाहिए था? उनकी जगह बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कश्मीर के नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि बाहर से कोई नहीं आएगा। ये अभी मेरे ख्याल में सिस्टम तो ठीक हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग अमीर हो रहे थे, न कि गरीब अमीर हो रहे थे। हकीकत है ये कश्मीरियों को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ये कुछ लोगों का सोच है जो लोगों को उस तरीके से भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा कभी होगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मरकज़ी हुकूमत ने जो भी आज तक फैसले ले लिए हैं वो अवाम के हित में है, नौजवानों के हित में है, ख़ासकर देश के हित में है। डेवलपमेंट तो नहीं है सर। अगर हम सड़कों की यहाँ बात करें, देहाती इलाकों में देखें, या अगर मैं अपने ही इलाके की बात करूँ, आपने देखा भी होगा हाल ही में कि जो एक न्यूज़ चली हमारे इलाके से, वहाँ पे इस वक्त भी वहाँ के लोग जो हैं पुल के लिए या सड़कों के लिए, अंदरूनी सड़कों के लिए, मैकडम के लिए तरस रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये तो कहीं गिने चुने होंगे। ऑल ओवर अगर आप देखोगे कश्मीर में रोड अभी बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, और आज जो बजट, मान लो पिछले 30 सालों में इतना बजट कभी नहीं आया, आज हकीकतन में जम्मू कश्मीर को ऐसा एक बजट मिला जिसमें आवाम को राहत है। ये इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि ये कई सालों से यहाँ के सियासी लीडरों ने इस सिस्टम को हैक करके रखा था, मगर हकीकतन में भारतीय जनता पार्टी ने इस सिस्टम को धोया है, अभी धो रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान आवाम को यकीन होना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म हिंद हमें मिला है जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर आवाम के लिए हर वक्त काम कर रहा है, और ये ख्याल रख के कि 30 सालों से जो हमने खोया है इसको हम वापस पाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी जो टुलीबाग का वहाँ पे 25 तारीख को मैंने पहली बार देखा कि एक वज़ीर आज़म खुद ये कह रहा है कि आप जाइए, वो खूबसूरत जगह है। आज पहली बार हुआ ये। ऐसे ऐसे मौके या ऐसी ऐसी बातें जो वज़ीर आज़म हिंद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हर वक्त मन की बात में भी करता है,
हकीकतन में भारतीय जनता पार्टी ने सही काम जम्मू कश्मीर में किए हैं। सर आपने बजट की बात की, लेकिन बजट तो आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। देखिए, आम लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कामों के अप्रूवल के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सालों साल यहाँ पे हमने देखा है कि किसी का कोई सैंक्शन नहीं होता, किसी का कोई अप्रूवल नहीं बनता है, किसी का कोई प्रोजेक्ट जाता है लेकिन आगे से सैंक्शन होकर नहीं आता है। ये पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। अब आप डीसी ऑफिस में जाओ, आप एसपी ऑफिस में जाओ, आप ब्लॉक ऑफिस में जाओ, आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाओ, वहाँ 5 सेकंड में काम होता है। हमने नोटिस किया, हम देख रहे हैं, हमारे वर्कर्स जा रहे हैं या आम लोग जा रहे हैं जो हमारे साथ मिलते हैं, हकीकतन में जो ग्राउंड में अभी काम हो रहा है या हमारे डीसी ऑफिस में हो रहा है या एसपी ऑफिस में, कहीं भी आवाम की सुनवाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले नहीं हो रहा था, गरीब आवाम की आवाज़ को उबारने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने कोठियों को सजाया था, अपने वोट बटोरने के लिए ये करते थे। भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, अभी भी ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं, और ठीक हो रहा है, एक दिन में 2 दिन में 24 घंटे में ठीक हो रहा है, बिजली फिर सप्लाई होती है वहाँ पे। या कहीं पे पानी का मसला होता है, पीएच डिपार्टमेंट तुरंत कार्रवाई करके वहाँ पे पानी रेस्टोर किया जाता है। हकीकतन में आज वो भारतीय जनता पार्टी के या कार्यकर्ता या लीडर वहाँ पे नहीं जाते हैं कि ये हमने किया है। हकीकतन में पहले क्या होता था, पहले पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अगर कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब होता था, वहाँ पार्टी का झंडा लगाते थे, ये हमने लाया है। आपने जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं सर, एक बात तो है, हमने खुद भी देखा है कई बार, जब हम आपने पाइपों की बात की, आपने पानी की बात की, कई बार जब हम भी महकमा जल शक्ति के पास गए तो वो तो आगे से यही रुदाद सुना रहे हैं कि हमारे पास पाइप नहीं है, हमारे पास पाइप नहीं है। तो ये आखिरकार जब आप ये दावा कर रहे हैं तो उनके पास फिर पाइप क्यों नहीं है? नहीं, हकीकतन में कुछ लोग तो भ्रष्ट होते हैं भाई। अभी सिस्टम ठीक हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो पहले ऑफिसों में काम करते थे वो किसी के इशारों पे नाचते थे, आज किसी के इशारों पे नाचते नहीं हैं। आज इनको हकीकतन में मरकज़ी हुकूमत हर एक फंड्स का हिसाब लेती है, हर एक चीज़ का हिसाब लिया जाता है। कि गैस और पेट्रोल के जो दाम हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं पूरे। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के लोगों के पास पहले से ही रोज़गार की कमी है, तो उस ऊपर से ये पेट्रोल और गैस के दाम इतने बढ़ गए। पहले जो गैस दिया, उज्ज्वला योजना गैस दी, कनेक्शन दिए लोगों को मुफ्त में, चलो दे दिए, उसके बाद उसमें सब्सिडी आती थी तो लोगों का चलता था। अब सब्सिडी भी उसमें 100 रुपये आती है और यहाँ से लोग 950 के हिसाब से गैस कनेक्शन खरीद। देखो, आपको मालूम ही है कोरोना की वजह से देश में क्या हालात रहे, पूरे मुल्कों में क्या हालात रहे। दूसरी बात, जो महंगाई की बात है, हमें ये भी चीज़ें देखनी है कि जब लॉकडाउन हुआ करोड़ों लोगों को फ्री राशन दिया गया, वो कहाँ से आया? दाल फ्री दी गई। अगर गैस 300 करोड़ लोगों को दिया गया, वो कहाँ से आया? अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अच्छे काम हमारे वज़ीर आज़म हिंद ने किए, क्या कभी किसी सियासी लीडर का ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि तारीफ़ की जाए? एक चीज़ को आप मत देख लीजिए, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, ये पेट्रोल तो हिंदुस्तान में नहीं आता है, पेट्रोल बाहर मुल्कों से आता है। जो वहाँ पे रेट होगी उसी हिसाब से फिर यहाँ पे होता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हर एक चीज़ पे हमारा वज़ीर आज़म हिंद, भारतीय जनता पार्टी के लीडर नज़र रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह रवान आवाम को कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आए। सर ये भी बताइएगा कि नौजवानों की बेरोज़गारी कब ख़त्म होगी? बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं जो इस वक्त खुदकशी कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो इनकी आखिरकार कब नया कश्मीर कब आएगा जब इन लोगों की बेरोज़गारी खत्म? ये नया कश्मीर ही है। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली, मैं समझता हूँ ये नया कश्मीर ही है। क्यों नया कश्मीर है? आप देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी बच रही है, हर तरफ से बच रही है। दूसरी बात, जो आपने बेरोज़गारी की बात की, हकीकतन में आज देखो, आज किसी एमएलए की चिट्ठी पे नहीं लगते हैं, किसी मिनिस्टर की चिट्ठी पे नहीं लगते हैं। आज हकीकतन जो इसका मेरिट होगा, इसने सही तालीम की होगी, वो फॉर्म भरेगा, वहाँ एग्ज़ाम दे देगा और वो नौकरी पे लग जाए। रिश्वत सतानी अभी ज़ीरो पे पहुँची है।
जो पहले रिश्वत सतानी हो रही थी अब नहीं हो रही है। हर जगह आप देख लीजिए। हकीकतन में मैंने बोला आपको पहले भी कि ये 30 सालों का सिस्टम है। इंशाअल्लाह रहमान जैसे आगे बढ़ेंगे ये सिस्टम खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने इससे पहले भी कहा कि हम 60,000 मुलाजिमों को लगाएंगे। इंशाअल्लाह रहमान ये बिल्कुल होगा और बेरोज़गारी पे काबू पाया जाएगा। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताएगा कि चलिए ये तो बात रही मरकज़ की और वज़ीर आज़म की आपने तारीफ़ें जैसे कि आपने की हैं, तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर? आप ये बताइएगा कि आप अपने यहाँ के जवानों के लिए, अपने अवाम के लिए, अपनी जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हकीकतन में मैं अपने ज़िले कुपवारा या पूरे कश्मीर की नौजवानों की बात करूं, ख़ासकर ज़िले कुपवारा की बात करूं, बेरोज़गारी तो हद से बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक विश्वास है और एक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पे कि हकीकतन में बेरोज़गारी ख़त्म होगी और जो गरीबों के हुकूक पहले 30 सालों से ख़त्म हो चुके थे अभी इनको मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसा काम कर रही है और ग्राउंड लेवल पे कर रही है। जो भी आज तक हमारे लीडर साहिबान ने किया है हकीकतन में एक काबिल तारीफ़ है। हम भी उसी आश में चले हुए हैं। इंशाअल्लाह रहमान ज़िले कुपवारा में जो तरक्की हुई या होने वाली है इंशाअल्लाह रहमान ज़िले कुपवारा के लिए बेहतरीन होगा। सर आपको नहीं लगता बंगस वैली एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है यहाँ के नौजवानों के लिए? लेकिन आपको हमने कभी नहीं देखा आपको इस पे बात करते हुए। मैंने कई बार बात की, कई जलसों में भी बात की। ये बदकिस्मती थी उस टाइम पे जब इस रोड को जंगल का रास्ता दिखाया गया। अगर उस टाइम पे कुछ हमारे उन सियासतदानों ने इस रोड को राजवार का रास्ता दिया होता, लाखों लोग आबाद होते। और अगर यहाँ से इन होता, वहाँ से आउट होता, हमारी लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से आउट होता, तो मैं समझता हूँ लाखों घरों को रोज़गार मिल जाता। मगर बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे इन्होंने इसको जंगल का रास्ता दे दिया है। मगर अभी काम चल रहा है। कई लीडरों से मैंने बात भी की है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है। इंशाअल्लाह रहमान जो बंगस वैली हमारी है हकीकतन में ये तो एक तोहफ़ा है, जन्नत का तोहफ़ा मैं बोलूँ। और अगर टूरिस्ट वहाँ पे विज़िट करें, मैं समझता हूँ लिंगेट और ख़ासकर राजवार कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी है इन लोगों को फ़ायदा पहुँच जाएगा। और हकीकतन में कश्मीर वो जगह है जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है हर जगह से। तो हमें एक ज़रिया है टूरिस्ट का, कश्मीर के आवाम को एक ज़रिया है। हमें अमन के लिए काम करना है। इंशाअल्लाह रहमान हर एक चीज़ मैसर होगी हमें। फिर सर आप रविंदर रैना जी से भी मुलाकात आपने की, आप उनसे मिले, तो आपने कोई प्रपोज़ल जो है वो पेश किया उनसे, या बाकी आपके लीडरान जो भी हैं बीजेपी के उनके पास कभी आपने कुछ शॉर्टकट्स बताए उनको कि किस तरीके से आपके ज़िला कुपवाड़ा में तरक्की हो सकती है और ख़ासकर नौजवानों में जो बेरोज़गारी है या एक डिप्रेशन जैसी सूरत हाल है वो ख़त्म हो सकती है? हकीकत में मैंने पहले भी कहा था पार्टी के लीडरों से, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, हंदवारा में तो हमें एसपी साहब भी है, हर एक फैसिलिटी है, हमें डिस्ट्रिक्ट अलग चाहिए। ये भी मैंने इससे पहले कहा था और इस बंगस वैली का भी मैंने एक बार कहा था उनसे कि इस पे आप तवज्जो दीजिए। हकीकतन में काम चल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान होगा। जो भी जिस तरीके से भी मुझे लगेगा कि हमें ज़रूरत है यहाँ, और हम भी लोगों से मिल रहे हैं, लोग हमसे मिल रहे हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं मैं आगे बात पहुँचा देता हूँ। सर एक सवाल दोबारा से मैं दोहराना चाहूँगा सड़कों को लेकर, चूँकि आप खुद भी आपने देखा होगा और हमारी रिपोर्ट में ये सब चीज़ें आती हैं रोज़ बरोज़, हम जाते भी हैं स्पॉट पे और देखते भी हैं। बहुत सारी ऐसी सड़कें, अगर लंगेट की हम बात करें, राजवाड़ा साइड की हम बात करें, या ये पोरू चकला साइड की हम बात करें, रफियाबाद की हम बात करें, ये सारे इलाका जात जो हैं सब के सब जो सड़कें हैं बिल्कुल खस्ता हाल हैं। खड्डे, बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और लोग हमेशा यही कह रहे हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है, कोई सैंक्शन नहीं निकलता है। इसके लिए कोई आप कुछ कहना चाहेंगे कि कब तक हो सकता है? ये हकीकतन में मैंने तो पहले भी कहा कि जो हमारे यहाँ पे सियासतदान थे वो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते रहते थे। हर जगह जलसे जुलूस, लोगों को डराना, वो करना ये करना। जो तामीर व तरक्की
लंगेट में होनी चाहिए या कुपवारा में होनी चाहिए, उस पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। हकीकतन में बेरोज़गारी पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी सियासत को चमकाना चाहते थे, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते थे, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते थे। जो काम करना था, जो सड़कें बनानी थी, बिजली का प्रोग्राम होगा या हमारे पानी का प्रोग्राम होगा, इस पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। हकीकतन में जब ये पूरे उन दोगले पालसी सियासतदानों को ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली और इनका आईना आवाम के सामने रखा, अब उम्मीदें हैं हकीकतन में भारतीय जनता पार्टी हर गाँव में, हर देहात में, हर ज़िले में, हर तहसील में पहुँच के और हकीकतन में ये रोड बिल्कुल ओके होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पानी सब घर में पहुँच जाएगा, ये हकीकतन में इसमें कोई दो राय नहीं है। PMAY के हवाले से हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मकानात अपने नहीं हैं और जियो टैग भी उनका हो चुका है, लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसके हवाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं फंड्स नहीं है और अभी सेंटर से इसके लिए फ़ंड्स आने हैं। तो ये फ़ंड्स कब तक आएंगे और वो लोग कब तक अपने घर बना पाएंगे? ये हकीकत में मरकज़ को फ़ैसला लेने होते हैं, ये हमारे जैसे तक नहीं होता है, ये मरकज़ से फ़ैसले आते हैं। हकीकतन में जब स्कीम निकली है, नरेंद्र मोदी ने निकाला है, ये हकीकतन में आवाम को राहत मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मंथ लग जाएगा, 2 मंथ लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा वो मरकज़ को मालूम होगा। और इंशाअल्लाह व रहमान उन गरीबों को हकीकतन में ये उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह व रहमान इन उम्मीदों के ऊपर आसानी से हकीकतन में उनके घर बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी साहब और इनका यही कहना है कि ये जो दावे कर रही है बीजेपी की सरकार वो हकीकतन में पूरे भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि आज तक जो बिगड़ा हुआ काम है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम और मज़ीद लग सकता है। इन्होंने ये भी दावा किया कि यहाँ पे हमारा जो नया कश्मीर है वो बन रहा है, हमारा नया कश्मीर, और बहुत जल्द यहाँ के लोगों की बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे और डेवलपमेंट भी धीरे धीरे हो करके ये पूरी हो जाएगी और लोगों को किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए अपने मेज़बान ज़िया नज़ीर अहमद को इजाज़त। आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस। Thanks for watching Kashmir News Service.